करूंगा तो इस पे मुझे ये नहीं है कि अब मुझे कंपटीशन नहीं मिलेगा, कंपटीशन तो इस पे है। आप क्या करोगे, उसको एक साइड पे रख दोगे लिस्ट के अंदर। ठीक है, ठीक है, इन फ्यूचर आप उस पे काम करोगे जब आप ठीक है, उसको compete करने के मतलब कि अपनी सलाहियत बना लोगे इतनी। अब आपने क्या करना है, देखो आप सीढ़ियां चढ़ते हो, कैसे चढ़ते हो, पहला स्टेप। अब मेरी बात सुनो, ये आम सीढ़ी की बात नहीं कर रहा मैं, आम सीढ़ी की बात नहीं कर रहा जो हम दीवार के ऊपर लगा देते हैं, लकड़ी वाली या लोहे की सीढ़ी जिसपे हम इस तरह चढ़ते हैं। ठीक है, ठीक है, उस सीढ़ी की बात कर रहा हूँ। हम क्या करते हैं, पहला पाँव नीचे वाले स्टेप पे रखते हैं या ऊपर वाले पे रखते हैं? नीचे वाले पे रखनी। नीचे वाले पे रखते हैं। ठीक है, और आहिस्ता आहिस्ता करके ऐसे ऐसे चढ़ते हैं। ठीक है, आपने भी ऐसे चढ़ना है, यानी कि बात ठीक आपके है। पैर, ये स्टेप है ना, जो आपके नीचे पाँव के नीचे जो स्टेप आ रहे हैं, ये जो स्टेप है ना, ये आपके कंपटीटर है। मिसाल के तौर पे ठीक बात है। आपने ऊपर वाला कीवर्ड को पकड़ा, ऊपर वाला कंपटीटर पकड़ लिया, नीचे वाले पे पाँव रखा, ऊपर चढ़ गए। इसको ठीक है, छोड़ते जाओ, अगले को पकड़ते जाओ, पकड़ते जाओ, इस तरह करके आप वो जो 4-5 हजार वाला आ रहा है ना, आप उसको भी compete कर लोगे, एक वक्त आएगा। तो ठीक है, आपने मैं क्या बात करना समझ है। गया। लेकिन हाँ, देखो यहाँ पर यही मैं कहना चाह रहा था कि देखो स्ट्रेटेजी बिल्कुल ठीक है वाली, लो वॉल्यूम लो केडी वाली बिल्कुल एग्जांपल ठीक है। इसके अंदर जो मेरा एक अपना एडिशन है ना, वो ये है कि आप लो वॉल्यूम लो केडी तो पकड़ो, लेकिन कोशिश ये करो कि उस लो वॉल्यूम या लो केडी वाला जो कीवर्ड है ना, उसको आप गूगल पे सर्च कर कर ये पता लगा लो कि इसकी आरडी यानी कि रेफरिंग डोमेन कितनी है। अच्छा, ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ अंजला, वो बात सुनो। देखो एक एक दो मेरे पास ऐसी साइट्स आई है जिनकी अथॉरिटी डीआर ना सिर्फ 1 था, और वो सर्च ट्रैफिक ले रही है 4-4 हजार 5-5 हजार। अब वो कैसे ले रही थी, वो एक पर्टिकुलर कीवर्ड के ऊपर आया हुआ था जिसको उसने टारगेट किया हुआ था, जिसके ऊपर वॉल्यूम और वो सब कुछ भी नहीं था। अगर वही कीवर्ड मैं भी इस्तेमाल करने लग जाऊं तो वो था 50वें नंबर पे, तो मैं एटलीस्ट 49 पे तो आ जाऊंगा। मैं इस तरह से लेके चल रहा हूँ। तुम्हारी बिल्कुल स्ट्रेटेजी बिल्कुल ठीक है, बस उसके अंदर जो मैं एक चीज पकड़ रहा हूँ वो ये चीज ले रहा हूँ कि हम लोग आरडी को जरूर फोकस करें। ऐसा ना हो, क्योंकि बहुत सारे लोग आरडी वगैरह भी देख भी नहीं रहे होंगे, वो क्या करेंगे, वो ऐसी वेबसाइट से क्या नाम अपना कीवर्ड्स उठा लेंगे जो हाईली कंपेटिटिव होगी, जिनके पास बैकलिंक्स ही कोई 4-4 10-10 20-20 हजार पड़े हुए। उनसे तो अभी आप फिलहाल कंपीट ही नहीं कर सकते ना किसी भी तरीके से। आपने कंपीट करना है अभी वो 50वीं या जो 40वीं रैंक की साइट है। चलेगा सर, अगर आप एंटाइटल करके एक किसने एक क्वेश्चन बताया था ना कि अगर आप जिस तरह सर की मैं बात को लेकर चलती हूँ, सर ने बोला था कि क्वेश्चन उठा लिया करो ना, अगर शुरू में स्टार्टिंग में तो ब्लॉग अपना करने के लिए। बिल्कुल। अभी मैं कीवर्ड की बात नहीं कर रही हूँ, रैंकिंग की बात कर रही हूँ। तो जब आप वहां से आप देखोगे कि कीवर्ड जो क्वेश्चन भी होते हैं वो एक जैसे ही होते हैं, लेकिन ये होता है किसी ने ऑफ लगा के किया होता है, व्हाट इज द प्राइस ऑफ, व्हाट इज ऐसा करके। तो जिसमें कम मतलब केडी और वो वाले, आप पहले उसको उठाओ, उसको करो, फिर उसके बाद जाके आप गूगल पे जब लिखोगे ना और बस उसको यही मैं टाइटल आपको के ना साथ थोड़ा सा रोकना करोगे। चाह रहा हूँ। ये आपने बिल्कुल जी देखिए, यहां तक मैं हंजला से भी बिल्कुल 100% इत्तेफाक कर रहा हूँ, आपसे भी इत्तेफाक कर रहा हूँ। बस प्रॉब्लम एक ये आएगी कि जब आप उसको सर्च यार भाई, करेंगी ना। हाँ बोलो। मैं आपको वही बता रही हूँ ना कि जब आप एंटाइटल करके जाओगे ना, पहले तो आपको फुल सर्च काफी सारी में हो सकता है वो थाउजेंड्स में दिखाए, लेकिन जब आप उसको जाके करोगे तो फिर उसी पर्टिकुलर जो क्वेश्चन होगा ना उसके हिसाब से आपको वेबसाइट आनी नजर आ जाएगी। फिर आप उसमें से अपना कंपटीटर फाइंड करेंगे, अब आपका कौन सा है। क्लियर हो क्या? ठीक। क्योंकि मैंने ये करके स्ट्रेटेजी देखी है और ये मुझे मतलब वाकई में काम आई है कि जब क्वेश्चन करके आप डालिए, और क्वेश्चन में आपको फाइंड करने का एक और तरीका बता देती हूँ। एक तो ये होता है कि सैमरश दिखा रहा होता है ना, एक वो क्वेश्चन होता है जो ना गूगल पे लोग बहुत ज्यादा सर्च कर रहे होते हैं, हो सकता है उसकी मिस स्पेल हो या जो भी हो, लेकिन मतलब लोगों का इंटरेस्ट उसमें होता है। तो गूगल ही का एक पूरा एक डेटा होता है, अगर आप नीचे स्क्रॉल करो तो क्वेश्चन नीचे आने शुरू हो जाते हैं बॉटम वाले उसमें ना। तो आल्सो आस्क है या आस्क आल्सो, मुझे थोड़ा मतलब मैं शायद वो कर रही हूँ, बेशक आस्क अभी आल्सो है। दानिश। हाँ, उसको आप कर पब्लिक लो पीपल आल्सो आस्क ना, तो आल्सो उसको कर लो। सर्च। तो जितने क्वेश्चंस जो होते हैं ना आपकी नीच से रिलेटेड, आपकी प्रोडक्ट से रिलेटेड, आप उसको, क्योंकि वो ज्यादा से ज्यादा आपको 2 दफा सर्च करने देगा आपके एक दफा के मतलब अकाउंट से ना, तो आप वो फाइंड कर लो, आपको उससे भी आइडिया आ जाएगा कि लोग सर्च क्या कर रहे हैं, फिर उधर से भी आप अपना कीवर्ड पिक कर सकते हो। और ये वाली स्ट्रेटेजी मैं सर दानिश को अपनी वो जो है ना ये इनकी रूफिंग के उसमें मैंने पूरा एक डॉक्यूमेंट बना के उनको भेजा हुआ है। ठीक ठीक, जबरदस्त। अच्छा अनवर भाई, आप जी सर। दोबारा से वो सवाल करना, मेरा जो है इंटरनेट कनेक्शन, वो देखो मैं कह इंटरनेट रहा हूँ हमजला, कनेक्शन डिस्टर्ब हो गया था। तुमने कोई ऐसा कीवर्ड पकड़ लिया जो कि लो कम्पिटिटिव भी है, जिसकी ठीक है। सर्चेस भी अच्छी खासी तुम्हें 250 500 400 मिल रही है। हम्म, अब इस वाले कीवर्ड के ऊपर बहुत सारी वेबसाइट्स रैंक कर रही होंगी, ऐसे ही है? एक तो बिल्कुल नहीं कर रही होगी। ठीक है। अगर मैं इस कीवर्ड को उठा लेता हूँ और अच्छा एक इसके मिनट, अंदर अब यहाँ पे एक इसका मैं जवाब देता जाऊं कि बहुत सारी वेबसाइट रैंक कर रही होंगी।
लेकिन ठीक है, जैसे आप दूसरे तीसरे पेज के ऊपर जाओगे इररेलेवेंट वेबसाइट्स आने लग जाएंगी। ठीक है, ठीक है, आप ये एनालाइज करना है इसको। वो जो आपने क्वेरी की होगी ना वो चेंज होना शुरू हो जाएगी, उसकी वेरिएशंस में जाना शुरू हो जाएगा वो हाँ पीछे। वो टॉपिक से हट ठीक है, जाएगा। टॉपिक से हट जाएगा आगे। सही, वो टॉपिक से हट जाएगा। अब मैं ये देखना चाह रहा हूँ कि यार इसके ऊपर हो सकता है कि एक बहुत अथॉरिटी वाली वेबसाइट है जो कि पहले पेज पे ही रैंक कर रही है, ठीक है, लेकिन वो शायद उस कीवर्ड से जो है ना शायद रैंक ना कर रही हो जो हमने डाला है। तो अगर हम ये चेक करने लग, ये हमें अगर पकड़ने लग जाए कि जिसका मैंने आसान तरीका निकाला हुआ है कि मैं वेबसाइट जो है ना वो आरडी से शॉर्टलिस्ट कर रहा हूँ। इसमें हो ये रहा है कि जब मैं डिफरेंट वेरिएशंस वाले कीवर्ड में जा रहा हूँ ना, तो अक्सर क्या होता है कि कहीं पे वो वाली वेबसाइट नंबर 1 पे आती है, कभी वो 60वें नंबर पर आती है, कभी वो चौथे हाँ, नंबर पर आती है। यही चीज तो मैं आपको बता रहा हूँ। मैं हाँ ये देखो इसमें क्या लॉजिक है, ये इस पे काम करने का लॉजिक क्या है। देखो हम अभी है स्टार्टर, ठीक है, अभी हमने ठीक है, स्टार्ट किया है। अगर हमने रख लिया एक एकदम ऊपर पाँव, तो हमारा क्या हो जाएगा जी, पैसिव इनकम के पीछे भागना शुरू, बंदा पागल हो जाएगा, पैसे आएंगे नहीं। एक्टिव इनकम हमने पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां ये चलाने हमने। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आपने अगर लो कंपटीशन के ऊपर आप रैंक करना शुरू हो गए ना, आपको इससे दो फायदे होंगे। एक, आपको मोटिवेशन शुरू हो जाएगी, भाई मैंने ना कोई 6-7 कीवर्ड लगाए थे और माशाल्लाह उनमें से 5 पे मेरी वेबसाइट रैंक कर रही है। ठीक है, अब उस पे क्या होगा, आपको वो जो 10-10, 12-12 या 20 या 70 या 80 या 400 या 700 ट्रैफिक एक कीवर्ड पे है ना, उसमें से आपको रैंक करने के बाद वहां से अगर आपको 2%, 3% या 10%, 12% आपको ट्रैफिक मिलने लग जाती है ना, तो आप उस पे आपको वो मोटिवेशन एक तो ये मिलेगी कि ट्रैफिक आना शुरू हो गई। ठीक है, दूसरा ये कि वो आपके जो पैरामीटर्स हैं, आपने जो टारगेट अपने गोल सेट किए कि मैंने जी 10,000 ट्रैफिक लेकर आनी है या 1000 ट्रैफिक लेकर आनी है, या मतलब कि जो भी, देखो ट्रैफिक जब होगी ना आपके पास तो उसके बाद ही आप कुछ कर सकोगे। अब सही ये बात देखो, है। मैंने आपको आते यही बात कही कि भाई आप लोगों के पीछे, मेरे पीछे जो है ना आप लोगों का हाथ है। वो वजह क्या थी, अगर आप लोग ना होते तो शायद मैं भी ना होता। ठीक है, मैं अपना टैलेंट आप लोगों को ना दिखा पाता, मैं आपको लोगों को ये ना मैं पढ़ा पाता, ना मैं सिखा सकता जो मुझे आता है। ठीक है, अगर आप लोग ना होते। और इससे पहले यही कुछ होता रहा है। मैंने एक बात दानिश भाई को याद होगी, मैं कह रहा था कि ये एक नेमत है जो हमारी टीम हमें मिल गई है। ये एक टीम के ग्रुप के अंदर जो हम बातें करते हैं ना, ये वल्ला एक नेमत है। ठीक है, इस नेमत को अगर हमने फरामोश कर दिया ना, वल्ला हम कुछ नहीं कर पाएंगे, जो पहले थे वही हम रह जाएंगे। सही ठीक बात है, है। ये जो टीम है ना, इसके अंदर आप आके सिखाओ, सिखाओ आप। आपने रिजल्ट देख लिया, देख, ठीक है ना, आप सिखाओ, आप सिखाना शुरू कर दो। और अब ये जो बातें है ना, ये देखो मैंने आप लोगों को इतनी बातें बताई ना, अभी भी इनमें से मुझे जो लगता है ना, 2 से 3 बातें अल्लाह ने मेरे मुंह से ऐसी निकलवा दी हैं। मैं गारंटी दे रहा हूँ, मेरे मुंह से ऐसी बातें निकली हैं जिनको मैंने पहले ना तो कहीं पढ़ा था, ना किसी यूट्यूब चैनल पे देखा था, लेकिन मेरे माइंड ने काम किया और उसने कहा कि ये हो सकता है और वो होगा। मैं अभी उसको रिसर्च करूंगा, जो सवाल मेरे दिमाग में आ गए हैं मैं उनको रिसर्च करूंगा और उसके बाद मुझे रिजल्ट पॉजिटिव मिलना है इंशाल्लाह। ठीक है, तो ठीक है। क्या नाम है अनवार भाई, हमने जो जी सर। करना है ना, लो कंपटीशन के ऊपर आप जैसे आप बता रहे हो ना, रेफर डोमेन्स के साथ भी कर रहे हो, तो बेहतरीन काम कर रहे हो आप। ये मेरे इल्म में भी इजाफा हो गया और लोगों के भी इल्म में इजाफा, रेफर डोमेन से भी हम करते हैं। अब क्या होगा, अब हम और स्पेसिफिक हो जाएंगे। ठीक है, अब जितने हम स्पेसिफिक होते जाएंगे ना, उतने हम निशाने पे अपना तीर चला सकेंगे। अदरवाइज अगर हवा में तीर चलाएंगे ना तो कहीं पे कहीं चला जाएगा। मतलब अब भाई जितने इस हम स्टेज पे आके ना मुझे एक चीज क्लियर हुई है। देखो जितना पहले हम स्ट्रक्चर के पीछे भाग रहे थे या हम डोमेन के पीछे भाग रहे थे या जो भी था, कुछ भी नहीं अभी है वो। इतना काम करके जो है ना मुझे एक चीज समझ में आई है कि नीश फाइनल करने से पहले ना आपने कीवर्ड वाला काम करना है और अपने कॉम्पिटिटर की वेबसाइट ढूंढनी है जो कि ब्लॉगिंग से रिलेटेड हो। देखो मेरी नीश से रिलेटेड हजारों साइट्स आनी है जिनके ऊपर आप समझ लो ये जो शॉपिंग कार्ट वाली जो वेबसाइट होती है, ई कॉमर्स वेबसाइट जो जी होती है, जी जी अक्सर ई कॉमर्स वेबसाइट आपको डायरेक्ट अपना ना कार्ड दिखा देगी और दिखा देगी कि भैया अक्सर ई कॉमर्स वेबसाइट क्या कर रही है कि उन्होंने एक पेज पे कंटेंट डाला हुआ है और उस कंटेंट से फिर वो अपने उसी के ऊपर दूसरे पेज के ऊपर कार्ड पर लेकर रीडायरेक्ट जा कर रही रहे हैं। है। अच्छा, मैं ये कर रहा हूँ कि मैं किसी भी कार्ट वाली वेबसाइट को टारगेट ही नहीं कर रहा, मैं प्योर ब्लॉगिंग वेबसाइट्स पकड़ रहा हूँ कि मैं मेरा भी कंपटीशन शुरू में फिलहाल ब्लॉगिंग वेबसाइट से है। मैं कार्ट वाली वेबसाइट कोई भी टारगेट नहीं कर रहा। मुझे एक नहीं बात मैं बताओ, इसमें ये बात ठीक है गलत है? बिल्कुल ठीक है। हाँ और आपका देखो, चलेगा। मेरी बात सुनो। अब आप जब आप क्या करने जा रहे हो, ब्लॉगिंग। ठीक है, आपने अपने ब्लॉग की वेबसाइट बनानी है, तो आपके कंपटीटर भी ब्लॉगर्स होंगे, ना कि ई कॉमर्स बिल्कुल वाली। ठीक है, बिल्कुल।
अब मैं आपको बताता हूँ, ई कॉमर्स के अंदर कहीं पर आपको ना ब्लॉगिंग के अंदर भी ई कॉमर्स वाली रैंक होती नजर आएंगी। वजह आप देखोगे वेबसाइट की, जैसे अभी आपने बात की, बिल्कुल 100% ठीक है। मैं खुद भी एनालाइज करता हूँ इन चीजों को कि एक वेबसाइट जो है ना ई कॉमर्स, उसका एक सेक्शन ब्लॉग भी है। मैं आप लोगों को एक बिल्कुल अक्सर बात कहता होता हूँ कि एक वेबसाइट ब्लॉग हो सकती है, लेकिन एक ब्लॉग जो है वो वेबसाइट नहीं हो सकता। ठीक है, अब इसमें क्या हाँ स्ट्रेटेजी है, ये देखो। एक एक वेबसाइट है ना, वर्डप्रेस की वेबसाइट है, आप उसको ब्लॉग का सेक्शन भी दे दो, आप उसमें अपना ई कॉमर्स बेस सिस्टम बनाना वो भी बनो, और ये बना हुआ है पहले से। ई बन कॉमर्स रहा है, स्टोर ठीक के है, ऊपर जाओ, ये कुछ हो रहा है, ठीक है। ऐसे ही है। लेकिन एक ब्लॉगिंग वेबसाइट पे चला है, वहां पे कभी आपने देखा कि भाई ई पेमेंट कॉमर्स रिसीव नहीं हो होगा। रही है और यस पेमेंट सेंड हो रही है, ठीक है ना। यस। तो ये चीजें हैं, हमने हमारा अभी जो टारगेट है ना, हमने करना है ब्लॉगिंग वेबसाइट को, क्योंकि हम ब्लॉगिंग कर रहे हैं। सिंपली सही। वही चीजें, पहला स्टेप पकड़ लिया, पहला कंपटीटर पकड़ लिया, उसको धो दिया, अगला धो दिया, तीसरा धो दिया, चौथा धो दिया, और चढ़ते गए। तो अभी ये जो स्टार्टिंग वाले कीवर्ड है ना, जैसे अब आपने कहा कि कीवर्ड हमने यूज करने हैं, ऐसे कीवर्ड के ऊपर मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले ना, मैं एक लेक्चर देख रहा था scmrush.com, यानी scmrush का जो यूट्यूब चैनल है ना, उसके ऊपर एसईओ का एक, मतलब कि कई एसईओ के कोर्सेज पढ़े हैं, तो उनमें से मैं एक देख रहा था। उसके अंदर वो जो मार्केटिंग एक्सपर्ट था, एसईओ एक्सपर्ट, वो ये बात कहता है कि आप scmrush टूल के अंदर जो है ना, 0 से 14 के अंदर, 0 से 14 यानी कि वेरी इजी कीवर्ड्स को आप टारगेट करो। बल्कि ठीक वो है, 0 भी नहीं कहता, सॉरी, वो कहता है 2, यानी कि 0 वाले से बाहर आ जाता है, 1 से भी बाहर आ जाता है, यानी कि 2 जिसकी केडी है ना, ठीक है। कीवर्ड डिफिकल्टी 2 से लेके 14 तक। अब आप यहाँ पर एनालाइज करना, आपको अक्सर कीवर्ड ऐसे मिलेंगे जिनका वॉल्यूम ज्यादा है। 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, ठीक है, 200, 250, 700, हद मार के 850, और मुश्किल से जाके 1200, 2000 पे पहुंचेगा, बहुत मुश्किल से। ठीक है, अब ये इनको टारगेट करने का कह रहा है। देखो ना आपने, अब ये देखो, मैंने एक ये वेबसाइट बनाई, जो टूल्स की वेबसाइट बनी है, ये हम्म। क्या बस एक ही दम हो गया? मैं आपको बताता हूँ स्ट्रेटेजी क्या बनी थी। मैं बस एक अजम करके बैठा था, और अजम करके मैंने जब शुरू किया ना वो, तो मुझे मसले आना शुरू हो गए, जो हमें अब जैसे ब्लॉगिंग करते हुए आएंगे। वो मसले क्या आ रहे थे? अब वेबसाइट तो बन गई, उसका हम्म। कवर भी बना लिया, लोगो भी बन गया, सब कुछ हो गया, ठीक है, डन। अब भाई मेंबरशिप प्रोग्राम देना है, अब मेंबर्स जो है वो लॉगिन करके आए, ये लॉगिन सिस्टम बनाना है, ये कैसे बनेगा? गया यूट्यूब पर, हाउ टू क्रिएट लॉगिन सिस्टम मेंबरशिप प्रोग्राम, या इस तरह का कीवर्ड लिख के, और मेरे पास कुछ बेतहाशा वीडियो आ गई, उनमें से टॉप पे कोई 10-12 मैंने वीडियो देखी, उनमें से कुछ चुन ली, कोई एक आध। मैं एक चीज देख रहा था, आथ प्रो जो है ना, आथ प्रो, वो बार बार आ रहा है गूगल साइड में, साथ लिख रहा था, क्योंकि मैं गूगल साइड पे काम कर रहा हूँ ना। अच्छा, अब ये देखो, मैंने वहां पर उसको यूट्यूब को एग्जैक्ट चीज बताई कि मैं चाहता क्या हूँ। लॉन्ग टेल कीवर्ड लिखा था मैंने, ठीक है, मैंने शॉर्ट टेल ही लिखा थी, मैं हाउ टू क्रिएट मेंबरशिप प्रोग्राम। तो वहां तो मुझे सही। वर्डप्रेस के ज्यादा ही आने थे, क्योंकि वो टॉप पे जा रहा है। मैंने लॉन्ग टेल कीवर्ड का मैंने एग्जैक्ट बताया कि भाई मैं जाना कहाँ चाह रहा हूँ, मुझे चाहिए क्या, और सही। उसने मुझे वहां पर दिया, और मैंने वो देख लिया। अब आप वेबसाइट पे जाते हो, नीचे देखते हो कि एफिलिएट बाय, क्या नाम है, एफिलिएट है मेरे ख्याल से, नीचे लिखा होता है आर्थ प्रो, उसका नाम। लॉगिन पेज के नीचे देखिएगा, वहां पे आपको नजर आ जाएगा, आपने शायद ना देखा हो किसी ने भी। लॉगिन पेज के नीचे अगर मैं आ जाता हूँ। लॉगिन पेज के नीचे वो जो फॉर्म बना हुआ है ना लॉगिन वाला, उसके हाँ नीचे हाँ। देखो आर्थ प्रो लिखा होगा, ठीक है। ये वही सिस्टम है। ये क्या करता है, ये मुख्तलिफ वेबसाइट्स को जो मेंबर है ना, अभी देखो वहां पर जाकर, मैं आप लोगों को कहता हूँ, मैं अकाउंट एक्टिव करने गया, मैं आपको ये सारी चीजें खोल रहा हूँ अपनी, ठीक है, और मैं खोलना चाहता हूँ सबके सामने। क्यों? क्योंकि आप लोग सीखो, मैं सीखूं, आप लोग सीखें, हम नया कुछ सीखें। ये देखो, मैंने वल्लाह कहीं नहीं सोचा था। मैंने अपने जो दोस्त है ना, मैंने उनको कहा कि मैंने यार नहीं सोचा था कि ऐसा कोई सिस्टम बन जाएगा। मैंने तो अक्सर ग्रुप में भी कहा, मैं कहा यार ये तो पता नहीं अल्लाह ने बनवाया है, और ये किस तरह बनवाया ये तो उसी को पता है। तो ये देखो, आपने जो है ना अपने कीवर्ड को यूज करना है इस तरीके से कि एग्जैक्ट आपकी जो टारगेट ऑडियंस है ना, अब ये ना हो कि अब आपने शॉर्ट टेल कीवर्ड मिसाल के तौर पे यूज कर लिया, अब उसका नुकसान क्या होगा आपके पास? आपकी वेबसाइट पे बाउंस रेट ज्यादा बढ़ जाएगा, ठीक है। इररेलेवेंट लोग आएंगे और इधर से जाके उधर भाग जाएंगे, 2 मिनट रुकेंगे, उनको वो चीज नहीं मिलेगी जो उनको रिक्वायर्ड है, वो निकल जाएंगे, सिंपल सी बात। लेकिन आप अगर उसी जगह पे आप कहते हो कि मैंने सिर्फ 100 बंदे लेके आने हैं अपनी वेबसाइट पे, और उन 100 बंदों के लिए मैं ये 10 कीवर्ड बना रहा हूँ, और इन 10 कीवर्ड से मैं इनको रैंक करूंगा, और उन 10 कीवर्ड पे आप रैंक करते हो, और वो एग्जैक्ट वही चीज लिख कर आ रहे होते हैं, ठीक है, उनको जो चीज रिक्वायर्ड होती है वो उसको मिल भी रही होती है,
तो वो वहां पर आएंगे और बैठेंगे, पढ़ते रहेंगे, उसके बाद उसका आपका क्या बाउंस रेट क्या ग्रेट हो जाएगा, लो नहीं होगा। ठीक है, ये सारी चीजें जो है ना एक दूसरे के साथ इंटरलिंक हैं। आप लोगों ने कीवर्ड, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आप स्टार्टिंग में जो है ना लो से शुरू करो, ठीक है, देन इंशाल्लाह हम आहिस्ता आहिस्ता स्टेप चढ़ते जाएंगे और जो बड़े बड़े कंपटीटर मगरमच्छ बैठे हैं ना उनको भी इंशाल्लाह हम ऊपर उनके जाएंगे, उनसे भी ऊपर जाएंगे इंशाल्लाह। ठीक हो गया, तो ठीक आप हो एक गया। स्ट्रेटजी लेकर चलो। हमला भाई वो सर शहजाद भी एक वही आर इन टाइटल आगे कॉलम लगा के आप उसके आगे वो कीवर्ड अपना फिल उनकी करेंगे ना। वेबसाइट, हाँ जी जी। ठीक है। वो तो उसके बाद आप उसके नीचे देखें वो सर्चेज जो आ रही होती है, केडी जो आएगा आपका वो 70 से नीचे नीचे जो होगा आप वो वाला कीवर्ड करें, 70 से ऊपर वाले ना को छोड़ दें, क्योंकि उस वक्त आपका कंपटीशन ज्यादा हो जाएगा। अच्छा, आपने अक्सर सुना होगा केजीआर टेक्निक्स, ये है क्या? जी सुना केजीआर है, हाँ। टेक्निक्स में भी तो यही चीजें हैं यार। देखो जी 260 से नीचे उसका वॉल्यूम है उस कीवर्ड का, ठीक है, और उसकी तकरीबन अप्रोक्सीमेटली 16 के करीब करीब उसके जो है ना वो ऑल इन टाइट नहीं इस तरह कुछ है उसके, मतलब 0.25 होना चाहिए उसका जो रिजल्ट है, उसके ऊपर वो काम कर रहे होते हैं। ठीक है, तो इससे आपको क्या फायदा हो रहा होता है, आपको वही चीजें जो मैंने अभी बताई ना कि स्पेसिफिक लोग आएंगे जिनको जरूरत है, आपका बाउंस रेट भी अच्छा होगा, बाउंस रेट जब अच्छा होगा ना तो ऑटोमेटिकली रैंक होना शुरू हो जाएगी, गूगल को पता लग जाएगा। गूगल को इतना भी वो नहीं है कि वह इंसानों के जो है ना पता करने लग जाए, वो पता कैसे करता है कि इंसान को चाहता क्या और उसको मिल गया कि नहीं मिला, वो अंदाजा लगाता है, वो ये अंदाजा लगाता है कि भाई ये बंदा आया, ये कितनी देर इस वेबसाइट पर रुका है। अब मेरी ये खुद बताएं, आपको एक दुकान पर जाते हो, जो चीज आपको चाहिए आप उससे पूछते हो भाई ये चीज है, आपने वो पूछा, वो कीवर्ड आपने वहां लिख दिया। अब ये देखो दो चीजें हैं एनालाइज करना, आप एक दुकान पर गए, आप गूगल पर गए, आपने एक कीवर्ड लिखा गूगल पर, आपने जाकर दुकान वाले से पूछा कि फलानी चीज है, आपने गूगल से पूछा है फलानी चीज, उसने वेबसाइट दे दी, उसने कहा कि ये चीजें हैं मेरे पास, दुकान वाले ने कहा ये चीजें हैं मेरे पास और इनमें से देख लो भाई ये है, आपको वहां पर नहीं मिलती, आप रुकोगे वहां? आप रुकोगे वहां पे? जब नहीं रुकोगे, सिंपल सी बात। गूगल पे भी यही कुछ हो रहा है। मेरी एक बात आप लोगों ने समझ लो, बहुत सिंपल सी बात है, मैंने जो एनालाइज की है, ऑनलाइन बिजनेस और ऑफलाइन बिजनेस में कोई फर्क नहीं है, जमीन आसमान का फर्क नहीं है। हमें बस आवाम ने जो है ना इतना बड़ा कोई सिस्टम बना, ये हो जाएगा वो हो जाएगा वो हो जाएगा, कुछ भी नहीं होता। ठीक है, सारी स्ट्रेटेजी वही है जो ऑफलाइन होती है, बस फर्क इतना है, इधर आप एक पीसी, एक कंप्यूटर, एक लैपटॉप, एक इंटरनेट इन्वायरमेंट के अंदर होते हो, इधर आप जो है ना फिजिकल एनवायरनमेंट के होते हैं, बस इतना सा फर्क है। बाकी इवन के मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज भी मैंने देखी है ना, वो भी सारी की सारी वही है, कुछ तो चंद यहाँ देखी है जो पर ऊपर नीचे है। जी हंजला में तो यहाँ पर हमारे पास बहुत सारी अपना कैटेगरीज आ जाती हैं कीवर्ड की, तो हम ये हम कंफ्यूज ना हो जाएंगे, सैमरस को लेके चले या ऑल इन टाइटल वाले प्रोसीजर को लेके चले या ये साइट्स को देखो, देखें। हाँ अभी ये देखो आप, मैं अभी आपको एक बात की स्ट्रेटजी बनाकर चलो, ठीक है, आप है ना एक काम करना है जो मैं करता होता हूँ अक्सर, मैंने ना, मैं आपको बल्कि दिखाता हूँ, ये देखो ये एक छोटी सी बुक है, ठीक है, इस जैसी मेरे पास एक और इससे थोड़ी सी बड़ी है, उसके अंदर मैं क्या करता हूँ, जो चीज मेरे दिमाग में आई ना, मुझे याद आई, ठीक है, मैं उसका ना उसे लिख लेता हूँ, और बाद में क्या करता हूँ, जब वो जो स्ट्रेटेजी होती है ना, वो होती सारी स्ट्रेटेजी है, जो भी आप कुछ सोचते हो ना वो तकरीबन उनमें से वो स्ट्रेटेजी होती है, और जिस काम में आप घुस जाते हो ना आप उसी के बारे में सोचना शुरू कर देते हो। तो आपने क्या करना है, जो आपके दिमाग में, अब ये देखो आपने कहा आयरन टाइटल और इनको कंपेयर, आपने एक क्वेश्चन लिख लेना अपनी किसी बुक पे, नोट पैड, बल्कि आजकल तो मोबाइल के अंदर वो नोट पैड होता है, उसी में लिख लो कहीं पे भी हो, ठीक है, तो आपने वो लिख लिया, उसके बाद क्या करना है, आपने उसको ना अप्लाई करके देखना है, ठीक है, और मैं अप्लाई करता हूँ उनको, और मुझे नई नई चीजें नजर आती हैं, नई से नई चीजें, ठीक है। अब ये आपका जो क्वेश्चन था ना, उसमें मैं यही करूंगा कि आप एक स्ट्रेटेजी बनाओ। सबसे पहले ना आप, यार बैकग्राउंड से आवाज आ रही है तो इसको इग्नोर करना। तो स्टार्टिंग में आपने क्या करना है, अब देखो एक मैनुअल तरीके से जाओ, जो आपकी कैटेगरी है, मिसाल के तौर पे आप आपकी कैटेगरी बताओ मुझे, टाई सूट टाई सेल करने में। टाई, ये वाली, जी जी, तो उसमें ठीक है 3 कैटेगरी आ जाती है, बो टाई है और नॉट टाई है और ड्रेस टाई ठीक है। अब ये देखो आप मैनुअली जाओ ना, आप अगर जाओगे ना एसएमएस के अंदर भी देखो 4 ऑप्शन होते हैं ऊपर, ठीक है, एक ब्रॉड, एग्जैक्ट, जी ठीक है, जी और रिलेटेड, और इस तरह के मतलब कि आपको मिलते हैं, ये 4 ऑप्शन होते हैं और एक फ्रेज होता है। तो
इसके अंदर क्या होता है कि ये ना, इनके बारे में अब आपको मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, ये आपने एग्जैक्ट, फ्रेज और रिलेटेड और एग्जैक्ट मैच यानी ब्रॉड मैच, इनको आपने ना पढ़ना है कि है क्या चीज। आपको ये चीज समझ आ गई ना, आप कहोगे ले भाई मुझे तो चाबी मिल गई, ठीक है, ये एक चाबी है। इसमें आपको पता लग जाएगा कि भाई एग्जैक्ट मैच में क्या है, फ्रेज मैच में क्या है, इनमें ना थोड़ा थोड़ा फर्क है। एग्जैक्ट मैच में क्या होता है कि ना एग्जैक्टली वही चीज होती है जो आप चीज सर्च कर रहे हो ना, एग्जैक्टली वही चीज होती है, ठीक है। और फ्रेज मैच में उसके जो कीवर्ड आप यूज कर रहे हो ना, वो फ्रेज उसका मिल रहा होता है जुलता, ठीक है, आगे पीछे होके इस तरह करके। तो आप इस चीज को पढ़ना और आपको समझ आ जाएगी ये। और आप स्ट्रेटेजी बनाकर चलो। स्टार्टिंग में ना आपने फ्रेजेस मैच को मैं थोड़ा अगर डिफाइन कर दूं, फ्रेजेस मैच में ये होता है कि जो आपका मेन कीवर्ड था उसके पहले जो वर्ड लग जाए वो भी आपका एक पूरा टाइटल बन जाता है, और बाद में भी लगे वो भी बन जाता है। ब्रॉड में आप ऑल ओवर आ जाती है, उसमें इररिलेवेंट चीजें भी आ जाती हैं। एग्जैक्ट में वही चीज आती है जो आपने करनी होती है। अब आपके पास एक फिल्टर का इजाफा हो गया, अब आप लोगों को नहीं पता था अक्सरियत को, अब उनको पता लग जाएगा कि एग्जैक्ट मैच अब हमने करके चलना है, ठीक है। अगर मिसाल के तौर पे मैं चाहता हूं मैंने एग्जैक्ट चीज वही देखनी है, तो आप एग्जैक्ट मैच का फिल्टर लगाकर चलो, आपको वही क्यूरीज आएंगी वहां पर। और बेहतरीन तरीका देखो, एक तो टूल से निकाल लिया, टूल से निकालने के बाद है ना, अब मिसाल के तौर पे आप फिल्टर लगा देते हो जी लॉन्ग टेल कीवर्ड्स का वहां पर, ठीक है। और अब मैं आपको एक चीज और भी बताऊं, टिप है ये, लॉन्ग टेल कीवर्ड भला कौन से होंगे वहां पे, जो कमर्शियल होंगे, ठीक है। आप देखना वहां पे कमर्शियल का फिल्टर लगाना, आपके सामने लॉन्ग टेल अक्सरियत आ जाएगी। अक्सरियत कीवर्ड जो है ना वो कमर्शियल होंगे और वो लॉन्ग टेल होंगे। क्यों? कमर्शियल कीवर्ड ब्लॉगिंग के अंदर यूज होते हैं। कमर्शियल का मतलब क्या है? कमर्शियल में वो आके इन्वेस्टिगेट करना चाहता है किसी भी चीज को, ठीक है ना। तो हमने क्या करना है, लॉन्ग टेल को पहले ले लो, ठीक है, और उनको जाके एक दफा मैनुअली भी देख लो, जैसे वो आप कह रहे हो कि ऑल इन टाइटल वगैरह वो वाला कर लो, ठीक है। आप मैनुअली भी कर लो, आप उधर से भी कर लो, यानी कि आप जिस पे दोनों को करने के बाद जो रिजल्ट आप कॉम्बिनेशन उसका निकालोगे ना, उस पे आप क्या करो, मुत्तफिक हो जाए कि भाई मैं अब इस पे काम करूंगा और अल्लाह से दुआ करूंगा कि अल्लाह इसमें मुझे कामयाबी अता फरमा। जी ठीक है। जला भाई एक मेरा सवाल था आपसे। जी जी। ये जो आप कह रहे हैं कि भाई ये सब चीज आएंगी अपना, ये लॉन्ग टेल कीवर्ड, ये जो कीवर्ड एवरीवेयर साइड पर दिखाता है, ये वाले आप कह रहे हैं? नहीं, ये देखो ना, साइड पे आपके पास सिर्फ कीवर्ड एवरीवेयर लगी होगी, ठीक है। मेरे पास हाँ, आप और एक्सटेंशन को भी यूज कर सकते हो। और आप ये भी चीज एनालाइज करो कि जितनी भी एक्सटेंशन लगाए ना वो सारे तकरीबन सेम टू सेम, कोई तकरीबन 80 to 85% तकरीबन सारों के कीवर्ड सेम है जो सारी एक्सटेंशन दे रही हैं, ठीक है। और उसके बाद जब आप मैनुअली उस कीवर्ड को निकालोगे ना, तो आपके सामने मैनुअली भी वही कीवर्ड आ रहे होंगे जो उन टूल्स ने निकाल के दिए होंगे, ठीक है। तो ये मैं बात कर रहा था आपको। और किसी का क्वेश्चन कोई? गुड हो गया भाई, गुड हो गया। अनवार भाई जो अपना कह रहे थे कि हम टारगेट करेंगे ब्लॉगिंग साइट्स को, और ये आज का हम सारा ये मैनुअली रखेंगे या कोई प्रैक्टिकल भी चीजें होंगी कुछ कीवर्ड के रिलेटेड? यार अब मैं तो इसलिए मैंने आज स्क्रीन शेयर नहीं की कि मैं तो ये समझ गया था कि आप सब लोगों को ना वो चीज दिमाग में बैठ गई होगी। मुझे मैसेज आया, हंसला भाई यार आप है ना ऐसे बता देते हो कि भाई अब रिकॉर्डिंग के अंदर मैं बता रहा हूँ, हालांकि मैं रिकॉर्डिंग में मेरे सामने व्हाट्सएप ही खुली है ना भाई। आप इधर आपको ये ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पर ये ऑप्शन मिलेगा, आप इधर जाएं, क्लिक करें, नीचे जाएं, इधर ये राइट साइड पे लेफ्ट साइड पे आपको ये ऑप्शन मिलेगा। वो कहते हैं हंसला भाई आपको बड़ा याद रह जाता है यार। वो क्या है, मैं उस पर टाइम स्पेंड करता हूँ, मैं इसी चीज का एनालाइज करते हुए आप लोगों से मैंने इसलिए आज प्रैक्टिकल नहीं किया। आप लोगों को मैंने बताया क्योंकि आप लोगों को ना एक तस्वुर की आंख होती है, ठीक है। एक तस्वुर की आंख होती है, जब आप चीजों को देख लेते हो ना, जब मैं आपको बता रहा हूँ ना, आपके दिमाग में वही कहानी चल रही है कि मैं उधर गया और वहां पर जाकर मैंने कीवर्ड देखा, उधर मुझे एक चंद कीवर्ड मिले, उनमें से उनको एनालाइज कर लिया। यानी कि आपको सारा प्रोसीजर पहले पता हो, उसके बाद ये तस्वुर की आंख आपके साथ साथ है। तो मैंने इस बेस पे आज जो है ना मैंने वो नहीं किया, अगर कहते तो मैं अभी कर देता हूँ। अंजला भाई ये 10 से 15 मिनट के अंदर सारा ये जो आपने बताया है ना, ये ओवरव्यू करते हैं ताकि जो प्रैक्टिकल भी हो जाएगा साथ साथ ना, ये एक ही बात अब फ्रेश है तो याद भी रह जाएगी। अंजला भाई चीज ये है कि जिस देखें अगर मुझे नहीं समझ आ रही मैं बार बार पूछ लेता हूँ, और कुछ हमारे स्टूडेंट होते हैं वो अपना क्वेश्चन नहीं करते या वो पूछने से थोड़ा भी शर्माते हैं। तो सर मैं ना एक तो यार ये बात मैंने आप लोगों से समझाइए बात, फिर वही कार्रवाई मैं ना एक बात और मैं आप लोगों से कहूंगा कि ना एक लफ्ज आप सब लोग ना यूज करते जब मैसेज करते हैं ना, अंजला भाई सॉरी मैंने आपको डिस्टर्ब किया,
अबे भाई सवाल पूछना आके सवाल पूछ लो, अल्लाह खैर साला जवाब तो मिलना ही मिलना है, डिस्टर्ब क्या करना। जितना टाइम सॉरी पे लगाते हो उतनी Disturb तो देर कर में दिया। कैसे होता है? बंदा पहले पढ़ने बैठ जाता है। अच्छा जी हाय, उसके बाद अच्छा जी डिस्टर्ब करने के लिए सॉरी, आप मुझे ये सवाल बता दे भाई, तो डायरेक्ट सवाल बता दे, अल्लाह खैर चला, तो ये जवाब वैसे भी मिलना वैसे भी मिल जाना। हाँ बिल्कुल और फिर यार, उसके बाद हम मुझे ना हम लिखना कह पड़ता सकते है, हैं मुझे कि नीचे लिखना पड़ता हंजला है on इजाफी, नो fire। प्रॉब्लम। नहीं हंसला वो हंसला ये कर्टसी बात भी तो ठीक कोई है। चीज होती है ना, तो नहीं, लोग ethics- कर्टसी में बोलते हैं। एथिक्स नहीं होने नहीं यार चाहिए। देखो, हम हैं एक दूसरे के क्लास फेलो, हम अगर हैं हमने पढ़ना पढ़ाना है ना, मेरी सुनो बात, अगर हमने पढ़ना पढ़ाना है तो फिर पढ़ना पढ़ाना इस तरह है कि किसी को कोई छोटी सी भी चीज पता लगी ना बता दो, अपने बार रखो ही ना। फिर ये चीजें बाद में पीछे चली जाती हैं कि हमने आके पहले जी उससे अपोलॉजी करनी है और मुख्तलिफ काम करने और उसके बाद जाके अपना सवाल देखो। अब मेरी बात सुनो, मैंने ये बात क्यों की। अब देखो आप मुझे ना दानिश भाई, अब क्या हुआ था कि एक सिस्टर ने मुझे बार बार मैसेज किया, आपके बकौल मुझे पता लगा कि उनको मैसेज का रिप्लाई नहीं मिला। वो वजह क्या थी? वो वजह यही थी कि पहले तो वो अपोलॉजी पढ़ते पढ़ते टाइम लग जाता है, ठीक है, ऊपर से वो इतने बंदों के सवाल होते हैं, उनको करते करते वो टाइम वैसे, और कुछ लोगों के बेचारों के रह जाते हैं सवाल, ठीक है। तो ये अपोलॉजी वाले सिस्टम पहले तो खत्म कर दो, डायरेक्ट आओ सवाल करो, हंसला भाई मेरा क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन है, डालो और चले जाओ। अब कोई कर्टसी ना करे जी, कोई भी कर्टसी ना करे। नहीं 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 नहीं, इजी चलो इजी। चलो जी, उतनी देर स्क्रीन शेयर करें आप, हम ज्यादा टाइम नहीं लेते। बस नहीं वो बात नहीं कह रहा था, और मुझे याद आ important गई थी ये सॉरी, बात। सॉरी नहीं कहना, सॉरी ये हंसल भाई नहीं कहना। हाँ, ये कासिम सॉरी वाला सिस्टम खत्म कर दो यार, ये इसको कासिम तो को बंद रोको करो। यार, कासिम छोटे को रोको यार। इस छोटे को, आपके नाम से वो स्क्रीन पे व्हाइट बोर्ड आ रहा है बार बार। ये वो यार वैसे मैं देख रहा था क्या चीज है। तो बाद में देख रहे हैं ना, अभी तो सारे बैठे हैं। नहीं मुझे पता नहीं था ना वो शो होता है। अच्छा अच्छा ठीक है, नो प्रॉब्लम। ये ना मैं म्यूट ऑल कर रहा हूँ। और ठीक एक है। बात और मैं बता दूं कि आज हमारी क्लास में ना कुछ बाहर से भी लोग आए हुए हैं, तो वो अपना तारुफ करवा सकते हैं माइक ऑन करके। बाहर से बोले तो बाहर से बोले तो इस कोर्स से बाहर से जो लोग हैं, नाम उनका क्या क्या कौन? मुझे नहीं पता लेकिन हैं आज। दानिश भाई वो हिना डोल आपने देखा होगा, तो मेरी वो फेसबुक की आईडी से कनेक्ट हो गया था। अच्छा, जब भी मैंने नाम चेंज किया है ओके ओके। मैंने कहा मैं आपको क्लियर कर दूं ना। नहीं नहीं, उसके अलावा और भी थे काफी जो मैसेजेस मुझे भी आ अच्छा रहे अच्छा चले। मेरा ख्याल है कि आज वहां से मिले होंगे ना, ई कॉमर्स वाला से। बिल्कुल। वो मैसेजेस ज़ाहिर हम नीचे, मैं बाहर वो स्ट्रीमलाइन यार्ड में नहीं था, तो फिर मैंने जब मैसेजेस कर रहा था तो वो मुझे भी मैसेज आ रहे थे। सही हो गया, बस पकड़े गए। नहीं सब फेमस हो गए हैं। फेमस पाकिस्तानी में फेमस हो गया हूँ। और जब बाहर जाएंगे ना तो इंटरनेशनल मार्केट के भी आएंगे आपके पास। नहीं, इंशाल्लाह। इंटरनेशनल मार्केट वाले लोग मुझे जानते हैं। आप बिलीव कर सकते हो कि एक अमेरिकन जो ही नोज गुजरांवाला और एक अरबी ही नोज वेरी वेल गुजरांवाला वर्ड। इसका मतलब है दानिश भाई पाकिस्तानियों ने आपको अब जाना है। हाँ वही ना, पाकिस्तान कम्युनिटी में काम, वाकई मैं पाकिस्तान कम्युनिटी में काम रहा हूँ। नहीं यहाँ पे वैसे एक चीज उतरती है ना, कहावत, वो घर की मुर्गी दाल बराबर वाली। तो वही ना, घर की मुर्गी वाकई दाल बराबर समझा हुआ है। नहीं भाई, हमने आपको दाल बराबर बिल्कुल नहीं लिया हुआ। दानिश भाई हमने आपको चीता बना दिया है, चीता बना दिया, चीता। भाई वो चीते वाला भाई कितने की चीता बैठा तो सामने इंतजार करने तो तुसी चुप करो तो मैं आगे शुरू करा। शुरू करो शुरू करो। चलो अच्छा मैं म्यूट ऑल कर रहा हूं। आप अच्छा जी, चलो चलो हमजा भाई करो म्यूट। हमजा आप ओपन कर लो बस अपना माइक। अच्छा जी। अब ये देखो, सबसे पहले जो है ना, मैं आपको कीवर्ड की एक्सटेंशन दिखा देता हूं जो मैंने लगाई हुई है। देखो, एक कीवर्ड सर्फर लगाई हुई है, कीवर्ड एवरीवेयर है। ये तो मैं कोई जब से मैंने अपना जर्नी स्टार्ट किया था जब से मैं इसको यूज कर रहा हूँ। और उसके बाद ये ऊपर से जस्ट है, और भी है, मैंने वो क्या नाम है रिमूव कर दी थी कुछ, मतलब कि ज्यादा एक्सटेंशन हो रही थी तो इसलिए। अभी ये देखना, मैं वही बातें आपको बताता हूँ। मैं एक लिखता हूँ यहाँ पर, हाउ टू
क्रिएट, चलो यही कर लेते हैं। अभी देखना मेरे सामने ना जो बेतहाशा यहाँ पर कीवर्ड आ जाएंगे, ठीक है। पहले तो ये मुझे बताने लग गया, अब मैं थोड़ा सा वेट करूंगा, एक्सटेंशन काम करना शुरू करेंगी और मेरे सामने कीवर्ड्स आ जाएंगे। ये देखो ये सर्फर एसईओ अभी ये काम करेगी, देखना। दानिश भाई रिकॉर्डिंग कर लें इसकी। जी हो रही, रिकॉर्डिंग हो रही है। अच्छा, वो जो चैनल में रिकमेंड कर रहा था ना आप लोगों को कि भाई वेबसाइट वाला सीख लो, मैं दोबारा फिर बता देता हूँ, यही है वो चैनल, वेबसाइट लर्नर, ठीक है। इसके ऊपर बड़ी जो है ना प्रॉपर मैनेज किया हुआ तरीका है, यानी कि इन्हें बिल्कुल मैनेज करके आपको ऐसे पढ़ाएंगे और आपको क्या होगा यार 20 मिनट में, 30 मिनट में, 40 मिनट में वेबसाइट बनाना सीख गया हूँ, अल्लाह खैर से अल्लाह। अब ये देखो जी यार, ये पीछे ना शादी हो रही है आज के, मुझे लगता है हमसाए होगी, तो ये ढोल मक्का कुछ ज्यादा ही हो रहा है। उनको भी बुला लो, स्ट्रीम यार्ड के अंदर भी सर ने, हाँ जी उनको भी बुला लो। सर ये बिल्कुल गली के साथ ही खड़े, मैं ऊपर छत पे बैठा हूँ। हाँ तो उनको बोलो आओ आज से सिखाऊंगा आपको। इन्होंने मुझे कहना आजा ढोल से सीख ले। अंजना भाई हमारा फोकस आपकी बात पे, आप बोलते रहे बस ठीक है। ये देखो अब यहाँ पर जो है ना मेरे पास ये देखो ऊबर सजेस्ट की एक एक्सटेंशन है, फ्री ऑफ कॉस्ट मुझे बता रही है, ठीक है, हाउ टू क्रिएट वेबसाइट ऑन गूगल। अब ये कीवर्ड है, अब इनका देखो वॉल्यूम कितना बता रहा है ये, ठीक है, और सीपीसी क्या बता रहा है, और इसी के साथ ये एसडी का कोई फैक्टर होगा, ठीक है। अच्छा, मैंने एक चीज बहुत एनालाइज की है कि जो इसके होते हैं ना कीवर्ड एवरीवेयर के कीवर्ड, ठीक है, उनमें जो पीपल आल्सो आस्क है, ठीक है, ये इनका कंपटीशन जो है ना बहुत ही कम होता है। देखो मैं आपको दिखा भी देता हूँ, पता नहीं एसएमएस चल भी रहा है कि नहीं, देखता हूँ। यार हो जाए यार, मैं यहीं पे डाल लेता हूँ। ये देखो ये एक्सटेंशन सर्फर ऐसे मुझे वॉल्यूम भी बता रही है उस कीवर्ड का, और इसी के साथ मजीद और भी इसका सीपीसी वगैरह भी। मैं इसको करता हूँ, उम्मीद है कि कम वॉल्यूम होगा, ज्यादा ही होगा, फ्री का लफ्ज साथ है। तो मैं ये चीजें बता रहा हूँ जो आपने मैनुअल सर्च करने हैं ना कीवर्ड, वो आपको एक्सटेंशन बता देंगी। अब ये बताने का मकसद ये था कि आप मैनुअली के ऊपर जो टाइम स्पेंड करना है ना, आप टूल्स के ऊपर कर लो स्पेंड यार, ठीक है। एक थोड़ा सा टाइम 2-3 सेकंड लगेंगे, एक्सटेंशन इंस्टॉल करो, अल्लाह खैर से ये लिस्ट आ जाएंगी, इनको बाद में सॉर्ट आउट करते रहना, निकाल देना, ठीक है। अब ये देखो मुझे इसने इसका वॉल्यूम बता दिया, और एक और है एक्सटेंशन ऊपर सजेस्ट की, वो एक्टिव नहीं की हुई, मुझे लगता है एक्टिव है लेकिन वो डाटा क्यों नहीं दे रही। ये वरना ना यहाँ पर डाटा देती है, एडवांस का ऑप्शन आ जाता है, ठीक है, और उसमें बोला क्या होता है, एडवांस के ऑप्शन में ना आपको केडी भी बताया जाता है। तो यानी कि ये चीजें, मेरा कहने का जो मतलब था ना, आप लोगों ने जो अपना ये काम करना है, ठीक है, उसमें आपने जैसे सर कहते हैं ना कि टूल्स को यूज करो, ठीक है। पीएचडी हमने करनी है टूल्स के अंदर। वल्ला मैंने ऐसे से टूल देखे दानिश भाई, मेरे सामने ऐसे से कुछ टूल्स आए, मैंने कहा, हालांकि वो मैंने खरीद चुका हूँ, मैं उन टूल्स को मैं खरीद चुका हूँ और मेरे पास एक्सेस है, मैं उनसे कुछ कर सकता हूँ, और बस वजह क्या है वो मुझे चलाने नहीं आते, और मुझे उनके अंदर इतना कुछ नजर आ रहा है कि मैं अगर उनको यूज करूँ तो मैं कोई अच्छा सारा बिजनेस जनरेट कर सकता हूँ उससे, अच्छा खासा, ठीक है। तो बस जो है ना आप लोगों से यही गुजारिश है, वही सर की बात, ठीक है, आप लोग टूल्स के ऊपर टाइम स्पेंड करो, इनको सीखो। आप अपनी प्रोडक्ट नीच पे काम कर रहे हो? नहीं, एफिलिएट है मेरी तो यार एक काम करो ना, अपनी एफिलिएट के अंदर ना साथ एसईओ का एक पार्ट रखो। ये जो आपकी कलेक्शंस है ना, आप वहाँ पे वो डिफाइन करते हो, जो साथ साथ नोट्स बना के ना, वो एक आपकी डायरेक्टरी भी बन जाएगी, आपका नॉलेज भी शेयर हो जाएगा, और आपके पास वो चीजें फिर आपको भी यानी होगा, हमारी ये चीजें कलेक्शन मेरी पड़ी हुई है सारी। अच्छा, एफिलिएट तो पार्ट ऑफ अगेन एसईओ ही है। दानिश भी हंजला ने जो यूट्यूब का चैनल क्रिएट किया ना, ये बहुत बेहतर ऑप्शन है। हाँ जी बिल्कुल। हंजले की जो भी कलेक्शन है इस पे यूट्यूब चैनल पे आ जाएगी, तो वो काफी कुछ इसके यूट्यूब चैनल पे जो कलेक्शन आएगी ना, वो होगी उर्दू स्पीकर पीपल्स के लिए, ठीक है जी। ये जो ब्लॉग बनाएगा ना, वो टॉप रैंकिंग जाएगा अमेरिकन मार्केट के अंदर, तो वो डिफरेंस है बहुत दोनों में ना। तो अच्छा दानिश भाई, मैं जो है ना काफी अरसे से, अच्छा यार कीवर्ड के बारे में मैंने जो चीजें बताई है, मैं अब दोबारा उसको गो थ्रू करूं या आपको समझ आ गई है?
परफेक्ट, आ गई है, सबको क्लियर है? परफेक्ट है। ठीक है। अच्छा अब मैं बात करता हूँ, मैं जो कह रहा था ना, मैं ना नॉलेज शेयर करना चाह रहा था, लेकिन मेरे पास एक प्रॉपर सिस्टम नहीं था। मैं समझ रहा था वही पैसिव इनकम वाला सिस्टम। ठीक है, मैंने अक्सर वो काम किए हैं जिनके अंदर मैं पिछले 2 से 2.5-3 साल में कुछ कर ही नहीं पाया, बस सीख लिया मैंने, उसके बाद कर नहीं पाया। वजह क्या थी? मैं जो है बड़े बड़े सिस्टम बनाने के चक्करों में फिर जाता था। क्या करता था जी, अच्छा जी अब पेज बनाना है, अब यूट्यूब चैनल बनाना, उसके थंबनेल के लिए जो ना वीडियोस, थंबनेल के लिए कैनवा को सीखना है। फिर ये नहीं है कि मैंने नहीं सीखा, अल्हम्दुलिल्लाह सीख लिया, और आज मेरे सामने अगर कोई काम करना होता ना, अब मुझे जो 3-4 घंटे लगाने पड़ते थे, अब मैं वो थोड़ा टाइम लगा के कर लेता हूँ काम। हजला मैं आपसे तो अब बात करूं, एक मिनट, एक थोड़ी सी बात रहेगी। मेरा एक इशू था कि वीडियो को कैसे रिकॉर्ड करना है, मुझे नहीं पता था भला। ठीक है, लेकिन अब मैं जब आया हूँ ना यहाँ पर, जब हमने स्क्रीन रिकॉर्डिंग शुरू की और बातें, और सामने हमारा कैमरा भी लगा होता है और साथ ही हमारी स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी। मैंने तो ना कुछ वीडियो ऐसी बनाई, जूम पे अकेले जाके आधे घंटे के अंदर अंदर वीडियो बना के चल भाई मैंने वो भेज दी। अल्लाह खैर चला। जिनको कोई क्वेश्चन था, जिनको हल नहीं हो रहा था, मेरी पिक्चर भी आ रही थी एक साइड पे, यानी कि वो जो पिक्चर कैमरा बंद करने के बाद आ जाती है वो साइड पे, वो भी चल रहा है, सिस्टम नीचे भी आ रहा है। और आजकल तो वो फैज भाई ने एक एक्सटेंशन बता दिया बड़ा कमाल का भाई, गूगल से मैंने उसको रिकॉर्ड किया, 2 घंटे का लेक्चर सुकून से रिकॉर्ड हुआ है, और डाउनलोड ऐसी हुई है चुटकियों में। मैंने कहा यार ये सही है। मेरे से सोशल मीडिया मार्केटिंग पढ़ रहे हैं ना एक भाई हैं, तो अपने ग्रुप में से ही है अपना। अच्छा सोशल मीडिया दोबारा बता दीजिएगा जो गूगल की बताई है उन्होंने एक्सटेंशन। गूगल के एक्सटेंशन का नाम है, एक मिनट हंजला, एक मिनट, ग्रुप डिस्कॉर्ड में आप हो ना? ये जूम के लिए है ना, जूम के लिए नहीं, जूम के लिए नहीं है, क्रोम के लिए है ये। जूम की तो अपनी रिकॉर्डिंग हो जाएगी ना, आप गूगल मीट पे जाके करोगे ना तो फिर ये आपके काम आ जाएगी वहां पे, लेकिन ये अगर आप लिंक जूम भेज के दिया लिए जा रहे हो, जूम के लिए जरूरत नहीं, जूम की अपनी है। अच्छा फयाज भाई को ना वहाँ पे टैग कर देना, फयाज भाई एक्सटेंशन का लिंक दे दो, वो आपको उसी टाइम दे देंगे। लिंक भेज दिया मैंने। नहीं, अगर आप डिस्कॉर्ड के अंदर हो ना तो आप सिर्फ फयाज भाई का नाम ही लिखोगे ना तो आपको ये एक्सटेंशन मिल जाएगी। ये मिल जाएगी, वो सेंड कर देंगे आप। नहीं, मैसेजेस में ऑलरेडी रिकॉर्डेड है ना, आप डिस्कॉर्ड में जैसे वहाँ ऊपर फयाज का नाम लिखेंगे तो वो सारी उनकी आ जाएगी चैट, और उस पर वो दूसरे तीसरे चौथे नंबर पे कहीं ना कहीं नजर आ जाएगी। जी। मैं आपको बता रहा हूँ कि डिपेंडेंसी को हम खत्म करें, और हमने वर्ड सुन लिया ना, और ये भी बात होगी कि हमने ये किया हुआ, तो इसका मतलब है डिस्कॉर्ड पर रिकॉर्डेड पड़ा हुआ सारा कुछ उसका। सिर्फ वहां पे सर्च के ऑप्शन पे लिखेंगे ना तो आपको, इवन आप भी साइशा ने जो फॉर्म सबमिट करवाया था, साइशा का नाम लिखें, फौरन आपको हार्डली 2 सेकंड लगेंगे, आपको फॉर्म मिल जाएगा। अच्छा बैकग्राउंड म्यूजिक सिर्फ इसी वीडियो में जाएगा आज? नहीं, ये बड़ा लाइट सा है, इसकी खैर है। चलो ये लो, आप लोगों को सुन रहा है ना, मुझे तो यहाँ बहुत ज्यादा तेज सुन रहा है, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ज्यादा ही ना हो रहा, क्योंकि स्टार्टिंग की जो वीडियो थी ना, हमें समझ नहीं आ रही। तो आपकी समझ आ रही है, वो पीछे उसकी नहीं इतना नॉइस। अच्छा वो जो है ना पहली वाली जो याद हो, मैंने आपके YouTube पे गया, मैंने देखी जो पहली जो हमने पहला लेक्चर रिकॉर्ड किया था, exactly. उसके अंदर भला पीछे आवाज क्या आ रही है, जान शुक्र बेचला रोटियां किताबा बेचला। मैं कहा हंसला तेरा वॉल्यूम जो है ना पीछे बैकग्राउंड में म्यूजिक गाना लग रहा है। बिल्कुल ऐसा ही है। वो तो मैंने बाद में जब दोबारा वो देखी ना वीडियो, मैंने कहा हाँ ये कहाँ से आ गया। अच्छा मैंने नोट किया, तो यार ये सुनी आवाज लग रही है, रोजाना ही सुनता हूँ। अरे रोजाना सुनता हूँ, ये गई भी मेरे पास से ही है। सही। अच्छा हंसला, मैं आपसे वैसे हंसला ये हमारे पाकिस्तान की पहचान है जी बिल्कुल, ये हमारी पहचान है। बल्कि आज मैंने एक भाई को और कहीं आपको सुनने को नहीं मिलेंगी आवाज। जी बिल्कुल नहीं मिलेंगी। मेरा ना एक दफा एक मीटिंग थी, तो मुझे कॉल, एक इंटरनेशनल कॉल थी, लेकिन इंडियन था वो, तो उसने मुझे कॉल की, तो हमारी मीटिंग हो रही थी, तो सडनली ना पीछे से आवाज आई सर गली से, वो कहता है यू आर इन पाकिस्तान राइट नाउ। मैं कहा उससे पहले उसको पता ही नहीं था कि मैं इस वक्त पाकिस्तान में बैठा, मैं कहीं और नहीं हूँ। अभी है ना मैं पाकिस्तान में क्या, अभी आज ये ना एक भाई है हमारे उबैद भाई ने मुझे कॉल की, और उन्होंने कहा कि यार मेरे से ना एसएम रश नहीं चल रहा। अब वो एसएम रश नहीं चल रहा होता ना, अक्सर पता क्या कर रहे होते हैं, कुकीज डालने के बाद एंटर कर देते हैं, वो एक स्पेस आ जाती है, वो चलता नहीं है। फिर वो जा गया, मैं क्या उनको जाके कहा, मैं कहा यार ये देख तू इंटर क्यों दबा रहा है, तू इंटर तुझे कहा किसने, ये देख एक बैक कर और अब देख ग्रीन टिक पे क्लिक कर और जाके रिफ्रेश कर देना चले। मतलब भैया तो चल गया।